Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. ओके सबसे पहले तो ये बात कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मैस है, ग्राम फार्मूला मैस है, ग्राम मोलेकुलर मैस है, ये सारा हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम ये क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। As we know that all substances are made up of atoms, molecules or formula units. Their masses are referred to as atomic masses, molecular masses or formula masses respectively and are expressed in atomic mass unit. ठीक है, ये सारा कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जितने भी एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, इनके मैसेज को हम एटॉमिक मैस कहते हैं, मोलेकुलर मैस कहते हैं और फार्मूला मैस कहते हैं, और इनको हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। लेकिन इनको हम और यूनिट्स में भी जो है वो लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर इन मैसेज को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। ठीक है, प्रीवियसली जो सारा हमने किया वो एटॉमिक मैस यूनिट में हमने इनको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब जो है हम इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं किस में, ग्राम्स में। इस वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम, और इसको हम मोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को हम आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमने ये सारी चीज़ें एटॉमिक मैसेज को, मोलेकुलर मैसेज को, फार्मूला मैसेज को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलेकुलर मैस और ग्राम फार्मूला यूनिट। ओके, ग्राम एटॉमिक मैस की डेफिनेशन फिर हम क्या कहेंगे इसको, द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस, और ग्राम एटम भी इसको हम बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मोल, इसको हम मोल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक ग्राम के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो है जितना भी मैस प्रेजेंट होगा किसी एटम का, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आपने जो है ये चीज़ जो है इसको देख लेनी है। ओके, एग्जांपल्स हम इसकी क्या देंगे। अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें अगर उसको आप एक्सप्रेस करते हो कि 1 ग्राम एटम कितने के इक्वल होता है, तो 1.008 ग्राम। पीरियोडिक टेबल में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, जो हमने एटॉमिक मैसेज की बात की थी वहाँ पे वो सारे मैसेज ग्राम्स में दिए हुए हैं, तो ग्राम में अगर दिए हुए हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 ग्राम एटम में कितने उसके किसके इक्वल होता है, वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो वो 12.0 ग्राम के इक्वल होता है। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16.0 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसी तरह से सोडियम का भी दिया हुआ है, कैल्शियम का दिया, आयरन का भी दिया हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मैसेज इन ग्राम्स जो हैं ये सारे दिए हुए हैं, और डेट इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ डेट पर्टिकुलर एटम। इट मीन्स दैट 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज। अगर आप यहाँ पे देखें आपको पता चलेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, इसका मैस कितना है। अगर 1 ग्राम एटम आप लेते हैं कार्बन का, तो उसमें उसके कितनी जो है मैस उसका बनता है। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का क्या मतलब है, उसमें उसका कितना बनता है वो यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम जो है वो कितना बनता है, 23.0 ग्राम बनता है।
और कैल्शियम का भी 40.0 ग्राम बनता है। ठीक है, तो ये सारे मैसेज जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट जो होते हैं मैसेज होते हैं, अगर आप उसको 1 ग्राम उनका जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वो उस रिस्पेक्टिव जो आपकी एलिमेंट है या जो भी आपका एटम है उसका जो है वो उसका 1 मोल उसका कहलाता है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस ग्राम मोलिकुलर मास। इसी तरह से जिस तरह हमने एटम में बात की, इसी तरह से अगर आप मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करते हो, मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस करते हो इन ग्राम, दैट इज़ कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम मोल भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। Now we will discuss the example of gram molecular mass. तो 1 gram molecule of oxygen gas is equal to the 32। ठीक है, एक जो ऑक्सीजन होती है वो 16 ग्राम है, पीछे 16.0 ग्राम हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन मिले उसका मॉलिक्यूल बना, तो वो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो कितना बनता है 32.0 ग्राम, किसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल में। उसके 1 ऑक्सीजन गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर उसकी कितनी जो है मास मौजूद होता है 32.0 ग्राम, विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि 18.0 कैसे आता है। ठीक है, तो वाटर में कितना होता है मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर जो मास है उसका 18.0 ग्राम है, विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमारे पास है 98.0, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से उनको किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, देन यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज़ और आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से आई। सिमिलरली 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इक्वल टू द 44.0 ग्राम एंड विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोल से कंफ्यूज नहीं होना, मोल को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोल एक क्वांटिटी है कि इसमें उसके इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मास होता है। ठीक है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो हैं वो हम फार्मूला यूनिट्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मैसेज को हम फार्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इनके फार्मूला मास को अगर आप जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला, दिस इज़ कॉल्ड और इसको हम क्या कहते हैं, मोल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम किसकी देते हैं, सोडियम क्लोराइड की देंगे। ठीक है, 1 मोल और 58.5 ग्राम बनते हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका कितना बनता है ग्राम फार्मूला मास कितना बनता है 100 ग्राम और विच इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है आपने इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको डेफिनेशन आती है विद एग्जांपल आपने इसको लिखना है। ठीक है, और आपने अगर ये प्रीवियस जो था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले हमने एटॉमिक मास यूनिट्स में इसको हमने डिस्क्राइब किया था, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इन्हीं मैसेज को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।